मंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। 2 दिनों तक जोधपुर शहर का जायजा लेने के बाद धारीवाल ने आने वाले 3 सालों में जोधपुर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आने वाले मार्च तक जोधपुर शहर में 1300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत कर दी जाएगी और आने वाले 3 सालों में जोधपुर में 3000 करोड़ के विकास कार्यों को पूरा कर शहर की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। दरअसल आपको यहां पर बता दें कि सरकार जोधपुर को हेरिटेज शहर के रूप में पहचान दिलाना चाहती है। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं और इसी सिलसिले में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल जोधपुर दौरे पर थे। इस दौरान अधिकारियों से मंथन के बाद धारीवाल ने आने वाले 3 सालों में जोधपुर के कायाकल्प की घोषणा की। हमारे अधिकारी पहले भी आ गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच सामंत साहब भी थे, डीसी साहब भी थे, कलेक्टर साहब भी थे, यहाँ के कमिश्नर जो जोड़ा के कमिश्नर वगैरह, ये सब लोग जो हैं पहले एक बार सारा ग्राउंड वर्क कर चुके। उन्हीं चीज़ों को मैंने भी देखा है और मैंने भी देख करके कुछ चीज़ें तय की हैं कि किस तरीके से यहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। पर्पज़ ये है, मुख्यमंत्री जी की जो मंशा इस बात की है कि एक तो यहाँ का ट्रैफिक का कंजेशन किस तरीके से बंद हो, ख़त्म हो, आराम से एक आदमी अपने मंजिल तक आसानी से पहुँच सके। और दूसरा ये कि जो पर्यटक आते हैं वो एक रोज़ यहाँ पर ठहरते हैं, उनका स्टे सिर्फ एक रोज़ का होता है। तो कुछ नए पॉइंट्स इस तरीके से डेवलप किए जावें कि जिससे वो यहाँ पर 2 रोज़ या 3 रोज़ का उसका पर्यटक का यहाँ पर स्टे हो सके। उन्हीं बातों को लेते हुए और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और क्या क्या काम हो सकते हैं, जनता की जो तकलीफ़ें हैं उन तकलीफ़ों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, उन योजनाओं को प्रथम आज पहली बार उनको लिया जा रहा है। हमारी विजिट बराबर यहाँ पर होती रहेगी और हमारा इरादा यहाँ पर 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपया खर्च करने का है अगले 3 सालों में। अभी जो हमने प्लान किया है वो करीब 1200-1300 करोड़ रुपए का प्लान किया है और फिजिबिलिटी स्टडी के लिए दो जगह दी हैं। पहले एक बात चलती थी कि साहब यहाँ पर एक एलिवेटेड रोड बनाई जावे। अगर एलिवेटेड रोड बनाते हैं तो यहाँ का हेरिटेज का लुक सारा ख़राब होता है। अब उसको एलिवेटेड रोड किस लिए बनाई जा रही थी? इसलिए कि ट्रैफिक का कंजेशन कम हो। उसी का विकल्प देखा है हमने और विकल्प के लिए जो है फिजिबिलिटी स्टडी 2 जगह होगी। पावटा पे जो 5 सर्किल हैं आपके, पावटा है, सर्किट हाउस है, रातनाड़ा है, 5 बत्ती है, तो इन सब सर्किलों पर मकसद ये है कि जो रेड लाइट लगी हुई है वो रेड लाइट फ्री कैसे हो जाए। रेड लाइट फ्री, कोई रेड लाइट नहीं रहे, ताकि ट्रैफिक का जो है वो रुकावट कहीं जहाँ पर भी हो सकता है वहाँ हो ही नहीं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जहां नए नाम जोड़ने और नाम काटे के साथ साथ मतदाता सूची में गलत दर्ज हुए नाम को भी निर्धारित प्रपत्र भरकर उनका नाम संशोधित किया गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने इस दौरान शिविर में पहुंचकर बीएलओ से जानकारी ली। आप देख सकते हैं नागौर के पादुकला और राजधानी जयपुर के बास्को की तस्वीरें। अलवर में सदर थाना पुलिस और क्यूआरटी टीम ने रविवार को सिलीसेड झील के पास बने 3 होटलों पर दबिश दी,
जहां देह व्यापार में लिप्त 10 युवतियों और 8 युवक को गिरफ्तार किया गया। प्रशिक्षु आईपीएस ज्येष्ठा मित्री ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि सिलीसेड झील के पास बनी होटलों में गैर कानूनी गतिविधियां चल रही हैं, जिस पर सदर थाना पुलिस और क्यूआरटी टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 होटलों में रेड डाली, जहां से 8 युवक और 10 युवतियों को गिरफ्तार किया गया और पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सदर पुलिस थाना क्षेत्र में सिलीसेड झील आती है। वहाँ से हमें काफ़ी समय से देह व्यापार और गैर कानूनी जो गतिविधि वहाँ चल रही थी उसकी सूचनाएं और शिकायतें आ रही थी। तो आज अलवर पुलिस की क्यूआरटी टीम और सदर थाना पुलिस की टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत 3 होटलों में रेड करी और जहाँ पर हमको 8 युवक और 10 युवतियाँ हमें इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त मिले हैं। इसमें 3 जो होटल हैं जिसपे हमें ये लोग मिले हैं, एक है बाबा होटल, दूसरा है सासों की ढाणी और तीसरा है गुप्ता झील। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक बुरी तरीके का मैसेज पूरे उस एरिया में जा रहा था और आम जन को काफ़ी परेशानी और शिकायतें हमारे पास आ ही रही। यूपी के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के कोडियापुर गांव में नाबालिग की दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या करने के मामले में डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे का बयान आया है, जिन्होंने कहा कि हत्या के आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। ये घटना बहुत विभत्स है। जिस तरीके से क्रूरता से एक साइको टाइप के अपराधी ने इस मर्डर को अंजाम दिया है, उसमें अब तक पूछताछ में उसने तथ्य स्वीकार किया है कि उसका वन साइडेड इस बच्चे के प्रति झुकाव था और बात न करने के कारण उसने ये कदम उठाया। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बनाते 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों से देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, मिर्ची पाउडर, रस्सी मोटरसाइकिल और एक्टिवा जब्त की है। पुलिस ने बताया कि सूत्रों से जानकारी मिली कि नानता क्षेत्र में सुनसान इलाके के एक भवन में कुछ लोग बैठकर योजना बना रहे हैं, जिनके पास हथियार भी हैं। ऐसे में पुलिस की टीम ने दबिश देकर इनामी बदमाश अमन उर्फ लाला समेत 7 को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को नई धान मंडी के पीछे टैक्सी स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 400 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। थानाधिकारी ने बताया कि टैक्सी स्टैंड के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था, जिसे रोककर पूछताछ की गई, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। ऐसे में तलाशी ली तो एक डब्बे में ट्रोमाडोल के 400 कैप्सूल बरामद हुए, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। खबर भरतपुर के डीग से, जहां पर नरेना गांव के पास पिकअप और ट्रक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों गाड़ियों के बीच हुई धमाकेदार भिड़ंत की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े चले आए। पिकअप में फंसे सभी घायलों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के जरिए डीग और भरतपुर के अस्पताल भिजवाया गया। बताया गया कि झांसी से एक परिवार अपनी बेटी की शादी करने के लिए हरियाणा के नायलॉन जा रहा था कि अचानक पाहनोरी के पास पिकअप चालक को नींद की झपकी आ गई और हादसा हो गया। हादसे में दुल्हन भी बुरी तरह घायल हो गई।
नमस्कार 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 नमस्कार। तो आपको बता दें कि प्रदेश के 8 शहरों में जो है वो नाइट कर्फ्यू जो है वो लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, प्रदेश में लगातार जो कोरोना का कहर भी है वो बढ़ता जा रहा है। 2581 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसों की जो संख्या हुई 2,65,386 हो गई है। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में कोरोना से 2,292 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 28,758 हो गई है। तो प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रदेश में धारा 144 लागू है। प्रदेश के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू भी है और सरकार पूरा प्रयास कर रही है किस तरीके से ये जो केस बढ़ रहे हैं उनको कम किया जा सके। लगातार काम कर रही है गहलोत सरकार।